रात के करीब 2 बजे वीरान खेत के बीच खड़े उस पुराने कुएं के पास अचानक रोहित का शरीर झटका खाकर पीछे गिरा। उसकी कलाई किसी ने इतनी जोर से पकड़ ली थी जैसे नीचे से कोई उसे खींचना चाहता हो। ठंडी उंगलियां उसकी त्वचा में धंसती जा रही थी और कुएं के अंदर से सिर्फ गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। रोहित ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया, लेकिन पकड़ कुछ सेकंड तक बनी रही, फिर अचानक छोड़ दी गई। रोहित कुछ देर वहीं बैठा रह गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसे थम गई थी। उसके दोस्त अमन ने उसे कुछ देर पहले ही फोन करके इस कुएं की तरफ आने को कहा था। अमन ने कहा था कि उसे यहाँ कुछ अजीब दिखाई दिया है। रोहित जब पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसका मोबाइल टॉर्च उस टूटे हुए कुएं की दीवारों पर घूम रहा था। वो पहले वापस जाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे लगा जैसे नीचे से कोई हल्की सी आवाज आई हो। उसने धीरे धीरे झुककर अंदर देखा और उसी पल वो ठंडी पकड़ उसकी कलाई पर जकड़ गई। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत अमन को कॉल किया। कॉल लगा, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ हल्की हल्की हवा की आवाज सुनाई दी। फिर अचानक कॉल कट गया। उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक पुरानी फोटो खुद ब खुद खुल गई। उस फोटो में रोहित और अमन इसी कुएं के पास खड़े थे। ये फोटो लगभग 5 साल पुरानी थी। रोहित का ध्यान अचानक फोटो के नीचे लिखी तारीख पर गया। वही तारीख, वही समय। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसे याद आया कि 5 साल पहले इसी जगह पर अमन के साथ एक हादसा हुआ था। वे दोनों रात को यहाँ आए थे और अमन कुएं के किनारे से फिसलकर नीचे गिर गया था। उस रात रोहित डर के मारे भाग गया था और अगले दिन गांव वालों ने बताया था कि अमन का शरीर कुएं में मिला था। रोहित के हाथ कांपने लगे। तभी कुएं के अंदर से फिर वही गहरी सांसों की आवाज आई। इस बार उसे साफ लगा कि नीचे कोई हिल रहा है। अचानक उसका मोबाइल हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर चली गई। रोहित ने झुककर देखा। अंदर अंधेरे में 2 सफेद उंगलियां धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थीं। वो पीछे हटने ही वाला था कि उसके पैर खुद ब खुद कुएं के किनारे की तरफ खिसकने लगे, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। किसी तरह वो पीछे गिरा और रेंगते हुए दूर हुआ। उसने हिम्मत करके आखिरी बार कुएं में झांका। अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी की काली सतह, बिल्कुल शांत। रोहित तुरंत वहां से भाग गया। अगली सुबह जब वह हिम्मत करके वापस आया तो कुएं के किनारे मिट्टी पर 2 गीले हाथों के निशान थे और उनके पास एक दूसरा निशान भी था जो रोहित की कलाई के बराबर था, जैसे किसी ने रात में सच में उसे पकड़कर खींचने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद रोहित ने कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी कलाई पर उंगलियों के नीले निशान कई दिनों तक बने रहे।